हेलो फ्रेंड्स, दिस इज जसविंदर। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। दोस्तों, 13,650 से हम स्टार्टिंग किया है हमने, यानी कि निफ्टी ने बढ़ना शुरू किया है और हम 15,260 के आसपास पहुंच गए आज। ठीक है, वहां से 150 पॉइंट की, 100 पॉइंट की, 200 पॉइंट की करेक्शन लाजमी है या नहीं है। क्या वो 150 पॉइंट की, 200 पॉइंट की करेक्शन पैनिक लेने वाली है क्या? ये क्वेश्चन का जवाब आपको अपने अंदर अभी मिल गया होगा। दोस्तों, मार्केट टोटली बुलिश है। कोशिश करनी है जहां भी स्पॉटों की जोन्स के हिसाब से मार्केट चलता है, बिल्कुल ठीक है। पर कोशिश आपको क्या करनी है? कोशिश करनी है जो अच्छी स्पोर्ट लेवल है वहां पर बाय करने की। कल जो मैंने आप लोगों को स्टॉक्स दिए थे, उन स्टॉक्स के अंदर बाय करने की कोशिश कीजिए दोस्तों। ठीक है, उन स्टॉक्स के अंदर बाय करने की कोशिश कीजिए। वो स्टॉक ही चलने हैं अब आगे। कोई आधा परसेंट चलता है, कोई 1.5% चलता है, धीरे धीरे करके वो सब टारगेट को अचीव करने वाले हैं। पर आपको बाय एंड डिप्स में अगर कहीं मौका मिलता है तो स्टॉक्स को बाय करके बैठ जाइए। थोड़ा थोड़ा करके सारे स्टॉक्स को ले लीजिए, जो भी जितने भी स्टॉक्स हैं, ताकि आपको एक स्टॉक की वजह से पैनिक ना हो। और दोस्तों, मैंने कल क्लियर एक बात बताई थी आपको कि फ्यूचर ऑप्शंस के अंदर ट्रेड करने की गलती मत करना। ठीक है ना? क्योंकि अगर हम एज ए इन्वेस्टमेंट इस चीज को लेते हैं, 30% का कोई स्टॉक है, जैसे मैंने बताया 30% के टारगेट्स के साथ में आप लेके चलिए। बहुत सारे स्टॉक्स हैं। ओएनजीसी को आप ले सकते हैं, 20% का सिंपल टारगेट है। टीसीएस है, उसके अंदर पैसा लगाइए। एचसीएल टेक है, उसमें लगाइए। ठीक है ना? और बहुत सारे स्टॉक्स मैंने आपको बताए हैं कल, किस तरीके से पैसा लगाना है। बैंकिंग के अंदर लगाइए। इंडस बैंक मैंने आपको दिया था, उसके अंदर लगाइए। 30% का टारगेट है उसका। तो इस तरीके से आप अपने पैसे को डिवाइड कर करके लगाना शुरू कर दीजिए। मार्केट के अंदर बियरिशनेस नहीं है, ये चीज दिमाग से निकाल दीजिए। मैं अभी आपको लेवल बताऊंगा, मार्केट उन्हीं लेवल्स के आसपास से गेम करेगी। और किस तरीके से गेम करेगी इंट्राडे का, आप आराम से यूज कर पाएंगे उन लेवल्स को। कल मार्केट के अंदर हो सकता है, क्योंकि जिस तरीके से उसने क्लोज दिया है, कल मार्केट के अंदर पूरी पॉसिबिलिटी है कि नीचे मार्केट खुले, हो सकता है। मैं बाहर के मार्केट को नहीं देखता हूं, ठीक है, पर मैं आपको लेवल्स बता दूंगा कि कहां खुलेगी तो आपको क्या करना है और कहां खुलेगी तो क्या करना है। सिंपल सी बात है दोस्तों, स्टॉक्स के अंदर आप लोगों को बाय साइड में ही रहना है, सेल करने की गलती नहीं करनी है। एशियन पेंट में बाय नहीं करना है, मैं आपको पहले ही बता रहा हूं। वो स्टॉक बहुत ऊपर 2900 से नीचे आया है, तो उसके अंदर 2-3%, 4% का अप जो है ना, ये एक मौका है सेल करने का। पर मैं सेल दूंगा नहीं। अगर किसी को सेल करना भी हो तो आज का जो हाई है उसके हिसाब से सेल कर सकता है, बस इतना ही दूंगा बस मैं। ठीक है ना? वहां उसी को रेजिस्टेंस माने, बस उससे ज्यादा ना माने। ठीक है, उससे ऊपर हो तो निकल जाए सेल करने के लिए। ठीक है, तो या फिर सेल करना हो तो बहुत बड़े जिगर के साथ सेल करना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट पॉजिटिव है। तो इसलिए मैं सेल की रिकमेंडेशन किस चीज के लिए दे ही नहीं रहा हूं। क्योंकि हो सकता है कि जिस चीज का डाउन ट्रेंड होता है ना, मार्केट ऊपर की तरफ है तो वहां पे स्टैंड करेगी कुछ टाइम, जैसे इन्फोसिस का मैंने बताया था आपको। ठीक है, तो आप लोगों को दिमाग से काम लेना है, थोड़ा सा दिमाग लगाइए अपना। मार्केट के अंदर जहां पर ये महसूस आप देखिए कि 13,650 से निफ्टी अभी तक 150 पॉइंट कहीं करेक्शन नहीं दिया है, 100 पॉइंट भी करेक्शन नहीं दिया है यार। इतनी स्ट्रॉन्ग मार्केट है, आप सोचिए जरा। और हम कितने ऊंचे लेवल के ऊपर है। इतने ऊंचे लेवल के ऊपर 100-150 पॉइंट की करेक्शन होना लाजमी है। आप बैंक निफ्टी को उठा के देखिए दोस्तों, हम 29,000 से अभी 36,000 के ऊपर चल रहे हैं। वहां पर भी कितनी स्ट्रॉन्गनेस दिखा रही है वो, उस चीज को समझिए। तो बाय ऑन डिप्स करके चलना है, समझ रहे हैं? ये चीज समझ लीजिए, अपने दिमाग में डाल लीजिए। जहां पे पैनिक आएगा ना, वहीं आपको बाय कर लेना है बस। जहां पे पैनिक आएगा ना, थोड़ा सा भी महसूस होने लगे ना पैनिक, ये मार्केट तो गया। दोस्तों, मैं आपको एक एक बात बताता हूं।
बतानी भी ज़रूरी है शायद आप लोगों को थोड़ा मज़ा भी आएगा उसमें। देखिए मैं तो आप लोगों को लेवल्स देता हूँ, कैलकुलेशन बेस पर है वो सारी। जितने भी मेरे साथ में बहुत अच्छे लोग हैं जो मेरे से जुड़े हुए हैं, वो लोग मेरे को बता देते हैं कि भाई मार्केट ये करेगी, ठीक है ना। उनको मैंने कोर्स वगैरह सब कंप्लीट उन्होंने किया हुआ है, तो मेरे को वो सीखने वाले जो सीख चुके हैं ना, एक्सपर्ट हो चुके हैं, वो मुझे क्लियर बता देते हैं। अब मार्केट के अंदर साइकोलॉजिकली अगर आपको काम करना है तो किस तरीके से करना होगा मैं आपको बताता हूं। एक एग्जांपल देता हूं, शायद वीडियो थोड़ा लंबा हो जाए। दोस्तों 2005 में या 2006, एग्जैक्ट मुझे ध्यान नहीं है, सीरियल बम ब्लास्ट हुए थे दिल्ली में, ठीक है। मैं एक ब्रोकिंग हाउस में था और उस वक्त टाटा मोटर्स करीबन 900 की रेंज में था, 930 की रेंज में उस वक्त यही रेट हुआ करता था उसका, और उसका लोड साइज भी बहुत बड़ा था, ठीक है। तो उस टाइम पे भी कैलकुलेशन से मैं काम चलाता था अपना। तो मेरी कैलकुलेशन के हिसाब से उसका टारगेट 972 का था। तो शुक्रवार को मार्केट क्लोज होने से आधा घंटा पहले मैंने उसके लोट्स में बाय किया, काफ़ी सारे लोट्स, मतलब 5 लोट मैंने उस वक्त मैंने उसके बाय किए। और मार्केट क्लोज होते होते वो 35-36 में मैंने लिए थे। मार्केट क्लोज होते होते वो 51-52 पहुंच गए थे, ठीक है। 952 के अराउंड, 936 के आसपास लिए थे मैंने उसको नहीं निकाला कि मैं 972 यानी कि 972 पर ही निकालूंगा। उसके बाद तो स्प्लिट वगैरह काफ़ी कुछ हो चुका है इसके अंदर। तो 972 पे मुझे निकालना था, इसलिए मैंने उसको होल्ड कर लिया। अब दोस्तों होता क्या है कि मार्केट बंद हो जाती है, और रात को 9 बजे के आसपास या 6 बजे के आसपास कुछ ऐसा हुआ था, वो ब्लास्ट वगैरह जो हुए थे दिल्ली के अंदर, सीरियल ब्लास्ट। तो न्यूज़ मिलती है कि भाई आतंकवादियों ने हमला कर दिया और सीरियल ब्लास्ट ये वो। मार्केट तो नीचे जाएगी मंडे को। मैंने थोड़ी सी टेंशन ली, फिर कोई बात ही नहीं थी, कोई इतने एक्सपर्ट तो मैं भी नहीं था उस वक्त। तो फिर भी मंडे होती है और मैं सीधा वहां पर पहुंच जाता हूं। तो सुबह सुबह जैसे 9 बजे मार्केट खुलती है, उस वक्त मेरे ख्याल से 9 बजे का टाइम था, 9:10 9:07 ऐसा कुछ टाइम था। टाइमिंग में भी काफ़ी चेंजेस हुए हैं बीच में। तो मैं मार्केट में पहुंचा, वहां पर ब्रोकर के पास, वहां पे ऑफिस में ऊपर मेरे पास कैबिन था अलग से, और मैंने रेट्स को देखा। ऐसे रेट गिर रहे थे, 940 दिखा, उसके बाद 936, 920, 924 ऐसे दिखाई दे रहे थे मुझे रेट। मुझे एकदम से लगा कि यार मार्केट तो नीचे गई। तो मुझे वहां से फ़ोन करना चाहिए था, मेरे को लगा कि यार इतना पैनिक है, एक बार मैं निकल जाता हूँ इसमें से, ठीक है। मुझे ऐसे ही लगा, जैसा सभी लोग सोचते हैं कि यार पैनिक। तो मैं फ़ोन करने के बजाय, वो जो ऑपरेटर था वो नीचे बैठा होता था, मैं खुद नहीं करता था उसको, मैं फ़ोन पे बोलता था ये बाय कर ले सेल कर ले, पोजिशनल ट्रेड होते थे, इंट्राडे वगैरह नहीं करता था मैं तब भी। तो उसको मैंने क्लियर बोला, ऊपर से नीचे जा रहा था मैं, तो एक अंकल नीचे से ऊपर आ रहे थे। वो बंदे ने आज तक कभी 1 रुपए के 1 रुपया जो है ना शेयर मार्केट में कमाया नहीं था, उस बंदे का रिकॉर्ड था। यानी कि जहां पे बाय करता था वो, वहीं से मार्केट नीचे गिर जाती थी, ऐसा कुछ था। मैंने पूछा अंकल कैसे हैं आप? बेटा ठीक हो बिल्कुल। मैं कहा आज क्या कर रहे हो आप? बेटा, क्योंकि वो साइकोलॉजी के हिसाब से चलते थे, ऐसा नहीं वो कोई स्ट्रेटेजी वगैरह नहीं थी, वो साइकोलॉजी के हिसाब से चलते थे। तो नॉर्मल लोगों की जो साइकोलॉजी होती है ना, वो साइकोलॉजी उनके अंदर मेरे को महसूस होती थी वो। तो मैंने उनको सिंपल पूछा, मैं कहा सर मार्केट क्या करेगी आज? कि बेटा मार्केट में तो मैंने तो माल बेच रखा है, आज आज तो मैं पैसा कमाऊंगा।
शॉर्ट किया आज मैंने। आतंकवादियों ने हमला बम फोड़ रखा है, आज हम भी बम फोड़ेंगे। तो मेरा एकदम से दिमाग जो है ना चेंज हुआ। मैं कहा यार ये बंदा तो जो है ना सेल साइड की बात कर रहा है, क्योंकि टेक्निकल्स जो होते हैं ये मेरे को नॉलेज भी नहीं थी। एक नॉर्मल तरीके से मैं ट्रेडिंग करता था उस तरीके से, पर कैलकुलेशन कुछ करता था अपनी, कुछ कैलकुलेशंस तो उस वक्त भी करता था मैं। तो मेरे दिमाग में एकदम से आया कि यार सेल करना तो ठीक नहीं है, जो पोजीशन तेरे पास है। मैं तो शॉर्ट करने की नहीं सोच रहा था, मैं सोच रहा था बस अपनी पोजीशन को निकाल दूँ। पर मैं इतना भी नहीं घबराया हुआ था। वो 1-2 मिनट के अंदर ही बात हुई, पर और 1-2 मिनट के अंदर ही मेरा दिमाग काम किया। सीढ़ियों से नीचे उतरते उतरते मैंने दूसरे ब्रोकिंग हाउस में फ़ोन मिलाया। वहाँ पे भी फ्रेंड्स वगैरह काफ़ी बैठे रहते थे, अलग अलग ब्रोकिंग हाउस में होते थे सब। मैं भाई क्या चल रहा है मार्केट में, क्या चल रहा है आजकल? भाई सारे माल बेचने में लगे हुए हैं। सारे माल बेच रहे हैं भाई, हम भी बेच देते हैं। दूसरे बंदे को फोन किया मैंने, इसी तरीके से अलग अलग ब्रोकिंग हाउस है, पास पास ही थे, आस पास ही। सीढ़ी उतरते उतरते मैं ऑपरेटर तक पहुंच आई। मैंने उसको ये पूछा, मैं भाई रेट क्या चल रहा है? कि जी 18-19 का रेट चल रहा है। मैं कहा एक काम कर, 5 लोट तू यहाँ पे बाय कर, क्योंकि मेरे लेवल्स पेंडिंग थे। मैंने 5 लोट वहां पर डबल बाय किए सेल करने के बजाय, ठीक है। और कुछ नहीं किया, वो ब्रोकिंग हाउस जो थे जितने भी थे फ्रेंड्स वगैरह, उनके घूमने चला गया। क्योंकि मेरे के दिमाग में जो स्ट्राइक किया था ना कि सारे लोग सेल कर रहे हैं, सब पैनिक में है, समझ रहे हैं? तो ये चीज मेरे दिमाग में घुस गई थी। तो मेरे को लगा था कि पैसा जो है ना, ये बड़े बिग फिशेस जो होते हैं ना, ये छोटे रिटेलर्स को पैसा कमाने नहीं देते। और जहां पे इतने सेलर्स उनको मिल जाते हैं, तो वहां तो उन्हें लेकर के माल ऊपर उड़ना होता है। बात को समझिए, सारा साइकोलॉजी का गेम है ये बात जो मैंने आपको बताई है, ये आज भी काम करती है, और मैं इसके ऊपर आज भी दिमाग लगाता हूं अपना। आदमी हूं दोस्तों, भगवान तो कोई होता नहीं है, ठीक है ना। गलती मेरे से भी हो जाती है, पर ये जो साइकोलॉजिकल चीज है ना, जो मैं आपको बता रहा हूं, जहां पे सभी लोग सेल की बातें कर रहे हो ना, वहां पे कभी सेल नहीं करना चाहिए। एक बात और बता देता हूं, जहां पर सभी लोग बाय साइड में डर रहे हो ना कि नहीं नहीं मार्केट इतनी ऊपर आ चुकी है, इतनी ऊपर आ चुकी है, मार्केट तब तक नहीं गिरेगी जब तक उनको बाय में नहीं बिठा देगी। लास्ट टाइम भी मैंने ये बात बोली थी, आप में शायद किसी ने ध्यान दिया हो तो, कि मार्केट जब तक नहीं गिरेगी जब तक सबको बाय में नहीं बिठा देगी। और हमारे पास तो लेवल्स हैं, तो हमें डर किस बात का है? हमारे पास जब लेवल्स हैं तो हम साइकिल के साथ में हैं अभी, ठीक है ना। हम पहले की तरह नहीं है कि मैं अब बोलूं कि अब बजाज फाइनेंस का 2600 का टारगेट है अभी भी, पर साइकिल पूरा होगा तब नीचे का टारगेट देगा। क्लियर? तो हमें साइकिल के साथ में रहना है। अभी निफ्टी के अंदर बाय साइड में है, तो बैंक निफ्टी के अंदर बाय साइड में है, स्टॉक्स में स्टीम बाकी है, तो मार्केट जब तक पूरा खेल नहीं खेल लेगी ना, तब तक नीचे नहीं जाएगी। और दोस्तों एक बहुत बड़ी बात बताया था मैंने, एक वीडियो के अंदर बोला भी था कि मैं आपको बताऊंगा कि मार्केट अभी क्यों नहीं गिरेगी, अभी रिसेंट। दोस्तों गवर्नमेंट को डिसइन्वेस्टमेंट करनी है, उसके लिए उसको अपने स्टॉक्स को ऊपर लेके जाना है। यही कारण है तो मार्केट गिरेगी नहीं, और इसी वजह से गिर भी नहीं रही है। बात को समझ जाइए आप, ठीक है। बिल्कुल हम लेवल्स के हिसाब से चल रहे हैं, हम किसी साइकोलॉजी चीज को नहीं लेके चल रहे हैं। ये चीजें थोड़ा सपोर्ट करती हैं। आप देखिए आसपास क्या चल रहा है। अरे मार्केट की तो भाई, इकोनॉमी की तो हालत इतनी बुरी है, हमारी इंडियन मार्केट इतना बूम कर रही है, इतना ऊपर आने के बाद भी मैं ये बात बोल रहा हूं आपको, ठीक है। इसीलिए मैंने बड़ी प्रिडिक्शन देना बंद कर दिया था, क्योंकि मुझे मालूम है कि अगर किसी को बड़ी प्रिडिक्शन देना शुरू कर दो तो वो उस तरीके से माइंड में सेटअप बना लेता है, जो मैं नहीं चाहता कि कोई अभी गलत तरीके से सेटअप बनाए, ठीक है। तो आप लोगों को फिलहाल बाय साइड में रहना है। दोस्तों मैं लेवल्स आप लोगों को क्लियर बता दूंगा
कि कल किस तरीके से मार्केट कहां पे सपोर्ट ले सकता है और कहां तक जा सकता है। बिल्कुल चांस है दोस्तों कि मार्केट यहां से 100-150 पॉइंट और चली जाए नीचे, थोड़ा ज़्यादा भी जा सकता है, पर आपको लेवल पता होंगे कि आपको बाय कहां पे करना है। ठीक है, तो दोस्तों टाइम, मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। अगर ये बात समझ में आई है तो लाइक जरूर कीजिएगा अच्छी लगी हो तो, और सच में ही अगर पॉइंट वाली बात है, ठीक है ना, तो मेरे को मैसेज जरूर कीजिएगा नीचे कमेंट्स में बॉक्स में, मैं आप मैसेज करेंगे, मैं आपका वेट जरूर करूंगा। सभी का मैसेज में पढ़ता भी हूँ, वो बात एक अलग है, किसी को जवाब वगैरह नहीं दे पाता, पर मैं सब कुछ पढ़ता हूँ। अगर आप कोई क्वेश्चन भी पूछते हैं ना, तो वो मैं कोशिश करता हूँ नेक्स्ट वीडियो में देने की, पढ़ता मैं सब कुछ हूँ। ठीक है, इसलिए आपको ये सोचना नहीं है, आप जो मैंने बताया है आपको उस चीज पर रहिए। मार्केट नेगेटिव नहीं है, लेवल्स बोल रहे हैं इस बात को। यहां से 200 पॉइंट और भी गिर गई तो घबराहट नहीं है, वहां से ऊपर ही जानी है। आपको स्ट्रॉन्ग लेवल्स दे रखे हैं गैन के हिसाब से, जब तक 660 14,660 बल्कि 659 का लेवल है, अगर ये ब्रेक नहीं होगा तो मार्केट तब तक ऊपर ही है। वो टेक्निकली पॉइंट है, मतलब गैन का लेवल है वो, और उसके पास जाने के लिए मार्केट को बहुत चीज़ों से निकलना पड़ेगा, बहुत सारे रेजिस्टेंस हैं उसको, सॉरी सपोर्ट लेवल्स हैं, और मार्केट का लेवल ऊपर की तरफ है, वहां से जाएगा भी थोड़ा भी नीचे जाकर के फिर ऊपर शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो फिलहाल बड़ा सपोर्ट लेवल वो है, इस चीज को समझ लीजिए। अब दोस्तों हम सीधा चलते हैं लेवल्स की तरफ, और मैं कोशिश करूंगा स्टॉक्स के अंदर आप लोगों के सामने ही बताने की कि सपोर्ट लेवल कहां पर है, क्या है। मैं वो आपको थोड़ा बहुत बता दूंगा, बिल्कुल मोटा मोटा आइडिया दे दूंगा कि कहां पे मिले तो आप बाय कर लेना। बाकी बाय कोशिश कीजिए दोस्तों पूरे फंड्स के साथ में कीजिएगा, टारगेट पक्का 100% है, पर आपको गलत डिसीजन ये नहीं लेकर के करना है कि आप फ्यूचर में ऑप्शंस में बाय करके बैठ जाए, नहीं, ये गलती नहीं करनी है, लालच नहीं करना है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिए। चलिए दोस्तों हम सीधा चलते हैं अपने लेवल्स पर, और लेवल्स पर हमें समझ में आएगा कि मार्केट क्या करने वाला है। सो दोस्तों निफ्टी के लेवल्स हैं यहाँ पर एक चीज़ समझ लीजिएगा, कल आज का जो लो है यानी कि 15,60 के आसपास का लो लगाया है, उस लो के नीचे अगर मार्केट होल्ड करेगा तो आपको 15,000 के आसपास के लेवल देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब आपको ट्रेडिंग किस तरीके से करनी है कल, ये चीज़ समझ जाइए। इस पॉइंट के नीचे जाएगा तो नीचे मार्केट जाएगा, आपको यहाँ प्रॉफिट बुक कर लेना है। अगर मौका मिलता है ना यहाँ पे, ये इसके नीचे होल्ड करेगा तो थोड़ा सा रिट्रेसमेंट देगा तो सेल कर देना। सेल करेंगे तो स्टॉप लॉस क्या लेना है, ये लेना है आपको 130 के आसपास। ठीक है, हाँ 130 के आसपास ये लेवल को ध्यान रख लेना है, 130। इसके ऊपर होल्ड करेगा मार्केट तो फिर ऊपर की तरफ चलना शुरू कर देगा। ठीक है, यानी कि अगर नीचे की तरफ ये होल्ड करने के बाद थोड़ा सा भी ऊपर बाउंस देता है तो आप लोगों को सेल करना है दोस्तों। ठीक है, और टारगेट आपका कितना होगा 15,007 का, आपको इनिशियल टारगेट पे निकल जाना है, आपको इन टारगेट्स का वेट नहीं करना है। ठीक है, अब देखिए मार्केट क्या करती है, वहां से अगर ये लेवल को नोट कर लीजिए 14,962, इस लेवल को ब्रीच करके या थोड़ा सा नीचे जाकर के अगर इसको क्रॉस करती है तो आपको यहां पे बाय कर लेना है। क्लियर, यहां से बाय करेंगे तो आपको टारगेट सीधा यहां पे मिल जाएगा। क्लियर, ये कल इंट्राडे का गेम है, और पोजिशनल के लिए अगर आपको इसी तरीके से ये भी है, अगर मान लीजिए इसके नीचे होल्ड कर देता है मार्केट किस तरीके से और आपको मौका यहीं कहीं मिलता है तो यहां से इस पॉइंट को क्लियर करेगा। आप लेवल्स को नोट कर लीजिए, मैं बता देता हूं 14,935 और 14,880, ये दोनों लेवल्स हैं। ठीक है, इसको पूरा घूम करके चलता है तो ऊपर की तरफ है, और नीचे आपको पता ही है कि 720 का लेवल है। ठीक है, 770 के आसपास भी सपोर्ट है, और ये वाला लेवल है 15,006 एंड 14,960 61 62 लगा लीजिए। ठीक है, तो इसके नीचे यहाँ इन लेवल्स को मान लीजिए मार्केट नीचे जाता है और यहाँ से ही ऊपर आ जाता है तो आपको बाय यहाँ पे लेना है। करेक्ट, इसके ऊपर होल्ड करता है तो स्टॉप लॉस आपको इसके नीचे होल्डिंग बेसिस पर ले लेना है। क्लियर,
दूसरा, मार्केट डायरेक्ट ही अगर नीचे आ जाता है और यहां से उठ करके और यहां जाता है तो भी आप बाय कर सकते हैं, ठीक है, करेक्ट। यहाँ पे बाय कर लीजिएगा, आपको यहाँ 15,000 के आसपास का लेवल मिलता है, आप एक बार निकल जाना, उसके ऊपर होल्ड करेगा तो फिर और दोबारा से बाय में बैठ जाना, ठीक है। लेवल्स को यूज करके इंट्राडे ट्रेड आप इन लेवल्स के हिसाब से कर सकते हैं। बाकी नीचे बहुत तगड़े स्पोर्ट्स हैं दोस्तों, 15,000 के आसपास ये वाला जोन बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। और इसके नीचे ये तो आप खुद ही दिखाई दे रहा है कि कितना बड़ा स्ट्रॉन्ग लेवल है, 877 या 880 के आसपास। तो इन लेवल्स को यूज करना, घबराना नहीं है। 15,355 डेफिनेटली आएगा दोस्तों, और गैन नंबर्स के हिसाब से 14,659 का मैंने आप लोगों को लेवल दे दिया है। कितना? 14,659। ये सपोर्ट का काम करेगा, जब तक ये टूटेगा नहीं, मार्केट ऊपर के ऊपर भागती रहेगी, तो हमें इसको सपोर्ट लेना है। और वहाँ पे उससे पहले हमारे पास बहुत बड़े बड़े सपोर्ट्स हैं, 720 भी है, उसके नीचे और भी कुछ है, 740 कर नहीं आएगा, ठीक है ना। तो उस तरीके से हमें लेवल्स को ध्यान में रख करके काम करना है दोस्तों, ठीक है। बैंक निफ्टी के ऊपर चलते हैं, देख लेते हैं एक मिनट। बैंक निफ्टी के अंदर जो लेवल काम करेगा दोस्तों वो है 35,840 मान लीजिए, ठीक है। एक मिनट में और देख लेता हूं। हाँ, इसके नीचे मार्केट जाएगा तो फिर दोबारा से नीचे के ड्रामे करेगा, पर मेजर सपोर्ट लेवल है दोस्तों ये 35,540 के नीचे मार्केट सीधा यहां तक लेवल है। यानी कि मैं आपको प्लॉट कर देता हूं, ये लेवल है मेन 35,551, ठीक है। और ये यहां से कहीं से भी ले सकता है, ऊपर की तरफ बुलिश ही है मार्केट के अंदर, कोई प्रॉब्लम है नहीं, ठीक है। पर ये मैंने आपको बता दिया है कि कहाँ पे आप अपने प्रॉफिट ले सकते हैं, पैसा कमाने का तरीका मैंने बता दिया। इसके नीचे होल्ड करेगा तो फिर आपको टारगेट मिलेगा सीधा 500 पॉइंट का, ठीक है। छोटे मोटे टारगेट के लिए ट्रेड नहीं करना है, पर इसको नीचे जाना बहुत बड़ी बात है, ठीक है। तो दोस्तों ये हो गए लेवल्स। अब मारुति के अंदर बात कर लेते हैं कि मारुति के अंदर क्या हो सकता है। मारुति की मैं आपको लेवल्स बता देता हूँ। मारुति के अंदर बहुत बड़ा लेवल है दोस्तों, मारुति के अंदर ये देखिए, यहाँ पर रेजिस्टेंस बार बार ले रहा है, पर इसे पार करना है, ठीक है। इसका टारगेट आपको मालूम ही है। तो इसके अंदर सिंपल सी बात है दोस्तों, ये लेवल्स जो हैं ये स्पोर्ट के लेवल्स हैं 7400। ये हालांकि 7620 भी बहुत अच्छा स्पोर्ट लेवल है जहाँ पे बंद हुआ है, ठीक है। पर फिर भी मेजर स्पोर्ट जो है, मैं मेजर की बात कर रहा हूँ, आपको बाय कहीं भी मिले मौका मत चूकिएगा, इसको बाय कर लेना है। मेजर स्पोर्ट लेवल जो है ना इसका यहाँ पर है 14,7410 के आसपास, ठीक है। इस लेवल को समझ लीजिए आप, ठीक है। और किस चीज़ का बताऊँ मैं? हाँ, SBI दोस्तों, मैंने सुबह वीडियो बनाया था एक, पर मैं लोड नहीं कर पाया। मुझे पता था ये जब तक इस लेवल को ब्रेक नहीं करेगा नहीं SBI, ठीक है, 406 को पहला तो लेवल इसको 402 ही इसके लिए बहुत बड़ा रेजिस्टेंस का काम करेगा, ठीक है। तो SBI का मैं बता दूंगा आप लोगों को कल कल कि क्या करना है इसके अंदर। इसमें इंटरडे ट्रेड के लिए 2-3 रुपए के लिए काम करना कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। और मैं आपको बताऊं, स्टॉक निफ्टी का मैंने बता दिया आपको, ONGC का बताया देता हूँ दोस्तों। ONGC तो बिल्कुल दोस्तों, अब ये दिमाग में मत रखिए कि ONGC बहुत नीचे चला जाएगा और आप लोग को बेनिफिट मिल जाएगा, ठीक है। ये स्पोर्ट लेवल है दोस्तों इसका, ठीक है। ONGC का मेजर स्पोर्ट लेवल 97 का है, अगर गलती से कल किसी को मिल जाता है तो, ठीक है। बाकी मुझे लगता नहीं है। उसके पहले अगर स्पोर्ट लेवल देखा जाए तो उसमें ये स्पोर्ट लेवल है, ठीक है। ये बड़े स्पोर्ट लेवल्स हैं, ठीक है यहाँ पर। तो ये लेवल आता है 99 के आसपास और 97 के आसपास,
तो ये एरियाज ऐसे हैं जहाँ पे बाय करने के लिए मैं आपको बोलूँगा। और नीचे जाता है तो एक्यूमुलेशन ही है यहाँ पर, बहुत अच्छे स्पोर्ट एरियाज है। बाकी मैं किसका बताऊँ आप लोगों को, HCL टेक का बताया देता हूँ। स्पोर्ट का मतलब ये नहीं है कि ये टूट जाएंगे तो टारगेट नहीं आएगा, ये चीज़ समझ लीजिएगा। स्पोर्ट का मतलब ये है कि आप यहाँ पे आराम से बाय कर सकते हैं, मैक्सिमम चांसेस यहाँ से उठने के ही होते हैं। करेक्ट। ये मेजर स्पोर्ट है दोस्तों, मैंने इधर नहीं देखा है, ठीक है। ये मेजर स्पोर्ट है इसका। ये 918, 954, ये जहां भी आपको मिल जाए इसको लेकर के छोड़ दीजिए, ठीक है। टाटा मोटर्स का मैंने नहीं बताया था। HDFC बैंक, HDFC है, HDFC के अंदर HDFC के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों, ठीक है ना। रिलायंस का मुझसे किसी ने पूछा था, तो दोस्तों रिलायंस के लिए 1904 ये लेवल नोट कर लीजिए आप, ठीक है। और इसके अंदर जो स्पोर्ट लेवल है, मतलब ये यहाँ पे 1912 के आसपास भी स्पोर्ट लेवल है इसमें। करेक्ट। और ये 1907, 1912 ये बहुत बड़े रेजिस्टेंस को क्रॉस किया है, ठीक है। तो अब ये ऊपर की तरफ ही जाएगा, इसका सपोर्ट लेवल ये है। करेक्ट। रिलायंस का मैंने बताया बाय ऑन डिप्स है, जब तक ये 1903 के नीचे क्लोज नहीं होता है, ठीक है। और ये क्लोज नहीं होगा, क्योंकि बहुत मुश्किल से इसने रेजिस्टेंस को क्रॉस किया है, तो बाय कर सकते हैं इसको। पर मैं ये लेवल्स के हिसाब से नहीं बता रहा हूँ, मैं सिर्फ जोन के हिसाब से बता रहा हूँ। आईटीसी का ही मैंने शायद बताया था, पर आईटीसी का सपोर्ट लेवल बहुत नीचे है दोस्तों। दो सौ सत्रह का सपोर्ट है दोस्तों, ठीक है। 217 का सपोर्ट है आईटीसी के अंदर। और मैं क्या बताऊं दोस्तों, और किसी को किसी का चाहिए हो, पता करना हो तो मुझे बता देना, मैं बता दूंगा। मेरे को जितने स्टॉक्स दिखाई दे रहे हैं सामने, मैं उन सभी का आपको बता रहा हूँ। टाटा स्टील का किसी ने पूछा था मुझसे दोस्तों, लेवल वाइज तो बता नहीं पाऊंगा मैं आपको। टाटा स्टील के अंदर मेजर सपोर्ट जो है वो ये है, ठीक है। 259 बहुत दूर है दोस्तों, मेजर सपोर्ट जिसे कहते हैं, ठीक है। उसके पहले अगर कोई स्पोर्ट यहाँ पे कहीं बनेगा, एक मिनट, अभी कुछ नहीं कह सकता मैं इसके बारे में, ठीक है। टाटा स्टील का किसी ने पूछा था, बाकी मार्केट बुलिश ही है। कोटक महिंद्रा बैंक किसी ने बाय किया था तो मैंने बताया था आप लोगों को, शायद इंडस बैंक का मैं बताया था, क्योंकि मैंने 30% के टारगेट के लिए आप लोगों को दिया हुआ है ये स्टॉक। तो ये लेवल तो खराना बहुत मुश्किल है। इसमें 965 के आसपास सपोर्ट है, कोई 5-7% नीचे गया है, ठीक है ना। समझ रहे हैं। पर पहले अगर ये लेवल ब्रेक करेगा तो ही वहां जाएगा, कितना, 1014 क्लोजिंग बेस पर, ठीक है। ओरली कैंडल क्लोजिंग बेस पर, तो ही वहां जाने की कोशिश करेगा। तो सिंपल सी बात है दोस्तों कि आप इसको बाय करने की कोशिश यहीं पे आसपास ही मौका मिले तो करना, ठीक है। या फिर यहाँ कुछ करेगा तो, या फिर
ज़्यादा कल की मार्केट अगर पॉजिटिव रहती है, कल पॉजिटिव ये ओरली कैंडल कल पूरा दिन इसके नीचे क्लोज नहीं होती, ठीक है ना, तो फिर बाय कर सकते हैं। कल शाम को देख लेना आप 3:15 के आसपास, नहीं तो फिर इसको यहीं पे बाय करना, ठीक है, 966। और किसका मैं बताऊं आपको, हीरो होंडा बहुत स्ट्रॉन्ग है दोस्तों, ठीक है। तो मैंने आपको लगभग लगभग वो स्टॉक्स बता दिए हैं जिसको मैं बता सकता था। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। दोस्तों मार्केट में घबराइएगा मत प्लीज़, ठीक है। मार्केट में घबराएंगे तो ट्रेड करने में प्रॉब्लम होगा आपको, घबराइए मत। स्पॉट लेवल्स मैंने बताए हैं आपको, थोड़ा सा वेट करके ले लीजिए इंडस बैंक का, जैसे मैंने बताया। बाकी स्टॉक्स के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है। रिलायंस अगर थोड़ा सा भी नीचे जाता है, 1.5-2% मिल जाता है नीचे आपको, तो स्पोर्ट लेवल मैंने अभी आपको बताया भी है, इसी उसी स्पोर्ट लेवल के हिसाब से आप बाय कर सकते हैं। निफ्टी का भी मैंने आपको बताया, बैंक निफ्टी का भी मैंने बताया। दोस्तों वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, शायद आप लोग स्किप कर करके देखेंगे इसे, ठीक है ना, पर कोई बात नहीं दोस्तों, मेरे को जो आप लोगों को देना था मैंने आप लोगों को दे दिया है। थैंक यू।